आदाब, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक ऐसी जंग जहां आसमान में सैकड़ों ड्रोन गूंज रहे हो, शहर जल रहे हो और हर धमाके के साथ एक मुल्क की सांसें थम रही हो। ये कहानी है यूक्रेन की, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ड्रोन युद्ध को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। कीव की सड़कों पर मलबा बिख रहा है और जर्मनी से एक ऐसी चेतावनी आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पुतिन क्या यूक्रेन को गजा बनाने की राह पर है और क्या यूक्रेन इस तूफान को रोक पाएगा? आइए इस वीडियो में समझते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव आजकल एक जंग का मैदान बनी हुई है। रात के अंधेरे में आसमान में ड्रोन, धमाकों की गूंज और जलती हुई इमारतों का मंजर ये सब बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमलों की नई रणनीति अपनाई है। हाल ही में रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें 550 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। ये हमला इतना भयानक था कि कीव के लोग रात भर मेट्रो स्टेशनों, बेसमेंट्स और अंडरग्राउंड पार्किंग में छिपे रहे। धुआं इतना घना था कि लोगों को खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई। कम से कम एक शख्स की मौत हुई है और 23 लोग घायल हो गए हैं। अपार्टमेंट, स्कूल और रेलवे स्टेशन तक इस हमले की चपेट में आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमला सिर्फ आतंक फैलाने के लिए था। खासतौर पर यह हमला तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ने इस हमले से ट्रंप को अपमानित करने के लिए कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा भी है, जिसे जर्मनी ने गजा प्लान का नाम दिया है। जर्मनी के मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग, जो यूक्रेन को लेकर समन्वय मुख्यालय के प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में एक चौंकाने वाली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस अब यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से ज्यादा हमले करने की तैयारी में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्राइडिंग का कहना है कि रूस ने अपनी ड्रोन बनाने की ताकत को इतना बढ़ा लिया है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और पूरा नेटो भी इसके सामने कमजोर पड़ सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसटीआरयू ने भी जून 2025 में ये बताया था कि रूस ने इस साल 20 लाख एफपीवी ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सनल व्यू ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये वो ड्रोन है जिन्हें एक ऑपरेटर रिमोट से चलाया जाता है। इसके अलावा एक ऑपरेटर इसे रिमोट से चलाता है और इसके अलावा रूस 30,000 लंबी दूरी के शाहिद जैसे ड्रोन बनाना चाहता है, जो 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। दावा ये भी है कि जून 2025 तक रूस 18,000 ऐसे ड्रोन ऑलरेडी बना चुका है। अब जरा आंकड़ों पर गौर करें। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक रूस ने यूक्रेन पर करीब 2000 शाहिद ड्रोन से हमले किए थे, लेकिन जून 2025 में सिर्फ एक महीने में रूस ने 5337 शाहिद ड्रोन दागे हैं। ये आंकड़े ये आंकड़े बताते हैं कि पुतिन ने ड्रोन युद्ध को कितना खतरनाक बना दिया है। कीव, खार्किव, सुमी और ओदेसा जैसे शहर अब रूस के ड्रोन हमलों का निशाना बन रहे हैं। ये युद्ध अब पारंपरिक हथियारों से ज्यादा ड्रोन का युद्ध बन चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी ड्रोन ताकतों को बढ़ाने में जुटे हैं। रूस जहां ईरान के शाही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी अपने ड्रोन प्रोडक्शन को रफ्तार दे रहा है। यूक्रेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने जून 2025 में बताया था कि कीव हर साल 40 लाख ड्रोन बना सकता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मदद मिले तो ये संख्या 80 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन रूस की रणनीति कुछ और है। पुतिन न सिर्फ असली ड्रोन बल्कि नकली ड्रोन यानी डिकॉय भी दाग रहे हैं। इन नकली ड्रोनों का मकसद है यूक्रेन को भटकाना और उनकी महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों को बर्बाद करवाना। जर्मन कमांडर फ्राइडिंग के मुताबिक एक शाही ड्रोन की कीमत करीब $50,000 है, लेकिन इसे रोकने के लिए यूक्रेन को $50 लाख की पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है। यूक्रेन की सेना इस आर्थिक बोझ को समझ चुकी है। 4 जुलाई को यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रावडी ने यह चेतावनी दी थी कि रूस जल्द ही हर दिन 1000 शाही ड्रोन से हमले कर सकता है और ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए यूक्रेन अब सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन पर काम कर रहा है, जो सिर्फ $2000 से $4000 में रूस के ड्रोन को रोक सकते हैं।
इस युद्ध में सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान किया, खासतौर पर पैट्रियट मिसाइलें। लेकिन ट्रंप का रुख थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक तरफ वो पुतिन पर शांति वार्ता के लिए दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पुतिन शांति नहीं चाहते। ट्रंप ने हाल ही में पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत के बाद रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। ट्रंप ने इसे अपमान बताया है और कहा है कि पुतिन बकवास कर रहे हैं। लेकिन पुतिन की रणनीति साफ है, वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और नेटो को इसमें पूरी तरह से उलझाना चाहते हैं। जर्मनी के चांसलर ने भी कहा है कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते अब लगभग खत्म हो चुके हैं। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन में अपने मकसद पूरे होने तक नहीं रुकेंगे और उनका मकसद है यूक्रेन को रूस के प्रभाव में वापस लाना। यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है, वो रूस के खिलाफ अपने ड्रोन हमले बढ़ा रहा है। हाल ही में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के कई एयरबेस पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें दर्जनों रूसी विमान तबाह हो गए थे। ये हमले इतने सटीक थे कि कुछ लोग इसे रूस का पर्ल हार्बर तक कह रहे थे और यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और रेलवे नेटवर्क को निशाना बना रहा है। लेकिन रूस की तरह यूक्रेन भी आर्थिक दबाव में है, उसे अपनी ड्रोन प्रोडक्शन के लिए नाटो और पश्चिमी देशों की मदद चाहिए। जर्मनी ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने का वादा किया है और ट्रंप ने भी नाटो के जरिए हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मदद यूक्रेन को बचा पाएगी? पुतिन की ड्रोन ताकत जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसका जवाब देना आसान नहीं है और अगर पुतिन वाकई हर दिन 1000 ड्रोन हमले शुरू कर देते हैं तो यूक्रेन के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। तो ये थी रूस और यूक्रेन की वो कहानी जो अब ड्रोन की गूंज में डूब चुकी है। पुतिन का ड्रोन तूफान, जर्मनी की चेतावनी और यूक्रेन का जवाब, ये सब बताता है कि ये जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या पुतिन यूक्रेन को गजा बना देंगे या फिर ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगी इस तूफान को रोक पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर पुतिन का ड्रोन युद्ध और खतरनाक मोड़ लेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।